दोस्तों आज हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स राजीव राय के बारे में। राजीव राय की लास्ट मूवी आए हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हिज लास्ट मूवी वाज़ असंभव इन 2004 बट स्टिल अभी भी उन्होंने 20 साल से कोई फ़िल्म नहीं बनाई बट उनकी बनाई हुई फ़िल्मों का इतना मेजर इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। Be it satellite televisions or other places, their movies are some of his movies. Three of his movies are cult classics. बहुत ही कम फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो एक पूरे जॉनर को ओन करते हैं, जैसे यश चोपड़ा इज नोन फॉर हिज म्यूजिकल्स, डेविड धवन साहब इज नोन फॉर हिज कॉमेडीज, उसी तरह सूरज बजाता इज नोन फॉर हिज फैमिली ड्रामास, संजय लीला भंसाली इज करेंटली नोन फॉर हिज ऑल हिस्टोरिकल्स और उस टाइप की मूवीज जिनका विच हैज समथिंग टू डू विद द हिस्ट्री। राजकुमार संतोषी साहब इज नोन फॉर हिज इंटेंस मूवीज, ऑल्दो ये बात और है कि उन्होंने दो बहुत ही अच्छी कॉमेडीज लाइक अंधा अपना अपना एंड अजब प्रेम की गजब कहानी भी बनाई है। तो उसी तरह से राजीव राय ने भी एक एक्शन थ्रिलर यूनिवर्स को काइंड ऑफ ओन किया है। उनकी मूवी में बहुत सारे आपको एक कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे, लाइक वेरी वेरी स्टाइलाइज्ड मैस्कुलिन हीरोज, फूड टैपिंग नंबर्स, विलेन भी उतने इंटरेस्टिंग होते हैं, विलेनों के नाम भी उतने इंटरेस्टिंग होते हैं। सम कैरेक्टर एक्टर्स विल बी ऑलवेज बी अ स्टेबल पार्ट ऑफ ऑल राजीव राय मूवीज। और राइट फ्रॉम हिज स्टार्ट टिल नाउ ही हैज मेड 7 movies, out of which 3 have been cult classics like त्रिदेव, मोहरा एंड गुप्त। और जो उनकी फिल्में उतनी नहीं भी चली हैं, लाइक फिल्म से विश्वात्मा, इट वाज आल्सो नॉट अ वेरी बैड मूवी इन दैट केस। इट हैड इट्स मोमेंट्स, मतलब थोड़ी सी फिल्म की लेंथ आई थिंक वाज मोर, जिसके चलते वो फिल्म उतनी नहीं चली, बट दैट ऑल्सो हैड ग्लिम्पसेस ऑफ राजीव राइज ब्रिलियंस। बहुत सारे उसमें ऐसे सीन्स थे जो कि अभी भी स्टैंड आउट होते हैं, और फिर म्यूजिक भी उसका बहुत अच्छा था। सिमिलरली उनकी जो फर्स्ट फिल्म थी युद्ध, वो भी एक अच्छी फिल्म थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनकी मूवी थी प्यार इश्क और मोहब्बत, में भी ही ट्राई टू ट्राई अ डिफरेंट जॉनर ऑफ रोमांस, पर शायद वो उनका स्ट्रेंथ नहीं था, तो वो फिल्म ऑफ कोर्स उतनी नहीं चली। उसके अलावा उनकी लास्ट फिल्म अगेन ही वेंट बैक टू हिज ओल्ड जॉनर ऑफ थ्रिलर एक्शन मूवीज विच इज असंभव, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चली थी। सो वी सिंसियरली होप कि वो जल्दी ही इस टाइप की मूवीज में मतलब वापसी करें। वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही टेक्निकली ब्रिलियंट डायरेक्टर थे। अभी जिस टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई है, आई एम श्योर दैट इफ ही मेक्स अ कमबैक नाउ, और जो कि वो शायद कर भी रहे हैं, जोरा करके उनकी फिल्म आ रही है with some newcomers. I am sure that he will do a great job here, and we eagerly wait to for that movie. So अगर उनकी हम लोग पहली हिट की बात करें, that was त्रिदेव। त्रिदेव coincidentally is like नसरुद्दीन शाह's फर्स्ट मूवी इन अ कमर्शियल लीड, और उनकी पहली कमर्शियल मूवीज में ये ओए ओए जैसा फुट टैपिंग और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गाना उनको मिला। फिल्म में बाकी दो हीरो थे, सनी देओल और जैकी श्रॉफ, ऑल्दो तीनों के अच्छे रोल थे, बट इट वुड बी कॉल्ड मोर ऑफ अ सनी देओल फिल्म देन नसरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ फिल्म। तीनों बहुत अच्छे लगे हैं इस मूवी में। फिल्म का बहुत ही अच्छा सेटअप है। इनिशियली हाउ सनी देओल इज अ वेरी ऑनेस्ट कॉप, कैसे उनको फ्रेम किया जाता है और ट्रांसफर करके दूर भेज दिया जाता है, एंड देन वेयर ही मीट्स नसरुद्दीन शाह, एंड इधर जैकी श्रॉफ का भी एक ट्रैक रहता है, एंड अल्टीमेटली हाउ ऑल ऑफ देम हैव सम कॉमन थिंग्स और ग्रज अगेंस्ट विलेन अमरीश पुरी। इनकी फिल्मों में सारे विलेंस जो है एक पूरा जमावड़ा लगा रहता है विलेंस का। इसमें अपार्ट फ्रॉम अमरीश पुरी और भी जो बड़े विलेन थे उस समय के, रजा मुराद, दिलीप ताहिर, तेज सप्रू, डैन धनवा, और इस टाइप के शरद सक्सेना का थोड़ा सा कॉमेडिक टाइप का इंस्पेक्टर का रोल था। तो ये जो 5-6 एक्टर्स हैं, रजा मुराद, शरद सक्सेना, तेज सप्रू, ये लोग हमेशा इनकी फिल्म का रेगुलर पार्ट रहे हैं। इस मूवी में भी वो लोग सारे कुछ हैं। उसके बाद फिर उन्होंने सेम ही कास्ट को रिपीट करने का सोचा था इन द मूवी विश्वात्मा, बट जैकी श्रॉफ साहब उस समय मतलब अपने सन के जन्म के चलते बाहर कहीं अब्रॉड में शूटिंग नहीं कर रहे थे, एंड विश्वात्मा वाज शॉट एंटायरली इन कीनिया, सो उस समय उनका जाना पॉसिबल नहीं था। सो दे हैड रोप्ड इन देन चंकी पांडे फॉर दिस मूवी, एंड फिर थोड़ा सा रोल को भी रीराइट किया था टू सूट चंकी पांडे विद एडिंग सम कॉमेडिक एलिमेंट्स। मूवी वाज गुड इन पार्ट्स, बट उतनी सक्सेस रिपीट नहीं कर पाई। देन इन द सब्सिक्वेंट ईयर ही केम अप विद मोहरा। मोहरा बाय राजीव राय इज वन ऑफ द कल्ट क्लासिक्स। बहुत ही ऑल टाइम लव्ड एक्शन मूवी है। अभी भी जब भी सैटेलाइट टीवी पे आती है तो बहुत अच्छी टीआरपीज फेच करती है। मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट एक्शन मूवीज है। Mohra was different from other Rajiv Rai movies in one aspect, that the production values were not that lavish.
द रीजन बीइंग कि विश्वात्मा जब उन्होंने बनाई थी तो इट वाज शॉट एंटायरली इन केन्या और बहुत पैसे खर्चे हुए थे जिसकी उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं हो पाई थी एंड ही मेड सम लॉसेस आल्सो. So here he concentrated on like making a movie with upcoming stars as he has always made, because if you see although उनकी मूवीज में बड़े स्टार रहे हैं बट जिस समय उन्होंने उनको साइन किया था दे वर द अपकमिंग स्टार्स ओनली, लाइक अनिल कपूर एंड जैकी श्रॉफ इन युद्ध, Sunny Deol, Jackie Shroff, and Nastuin Shah during Tridev had become big names, but they were still not that big, the stars. Similarly, यहाँ पर भी उन्होंने उस समय के अपकमिंग स्टार्स लाइक सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार, जो कि उस समय इंडस्ट्री में तो आ चुके थे, एक हिट भी दे चुके थे लाइक खिलाड़ी, बलवान एंड वक्त हमारा है, बट दे वर द अपकमिंग स्टार एंड नॉट वेरी एस्टैब्लिश्ड स्टार्स ऑफ दैट टाइम. तो इस बार उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यूज को थोड़ा सा कम रखा, बेसिक सा ही प्रेमाइस रखा एंड प्लॉट एंड एक्शन और बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया. फिल्म हैड नसरुद्दीन शाह एज द मेन विलेन एंड वो जो ट्विस्ट होता है जिस समय ऑडियंस को पता चलता है कि नसरुद्दीन शाह इज द मेन विलेन, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द प्लॉट. उसके अलावा जो ओवरऑल फिल्म भी है उसमें बहुत अच्छे एक्शन सीन्स हैं प्राइमरली बाय सुनील शेट्टी. अक्षय कुमार के एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं बट इट इज मोर ऑफ अ Sunil Shetty movie. The name also says Mohra, that how he was manipulated by Nasreen Shah to eliminate his own enemies, thinking कि वो कुछ समाज का भला कर रहे हैं and all those kind of things. इसमें भी सपोर्टिंग कास्ट में उनके जो रेगुलर लोग हैं जो उनकी फिल्मों में हमेशा रहे हैं, पीपल लाइक रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, इसमें सदाशिव मणिपुरकर भी थे, परेश रावल साहब भी थे. जो सपोर्टिंग एक्टर का बहुत अच्छा उनका कास्ट रहता है हमेशा हर मूवीज में राजीव राय की. इसमें भी वही था, गुलशन ग्रोवर उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे विश्वात्मा में. परेश रावल वॉज कोलैबोरेटिंग विथ हिम द फर्स्ट टाइम एंड देन दे आल्सो वर्क टुगेदर इन गुप्त लेटर ऑन. बाकी रजा मुराद तो उनकी ऑलमोस्ट हर फिल्मों में रहे ही हैं. तेज सप्रू वाज आल्सो देयर. सदाशिव मणिपुरकर का भी एक इंटरेस्टिंग रोल है इन लाइक हाउ initially it seems that he's a corrupt guy but he's not. और एक स्पेशल अपीयरेंस भी अवतार गिल साहब का. मूवीज ऑल्सो रिमेंबर फॉर टू चार्ट बस्टर नंबर्स, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त एंड टिप टिप बरसा पानी. म्यूजिक वाज अगेन बाय विजू शाह, जो कि मतलब हमेशा कांस्टेंट म्यूजिक कंपोजर रहे हैं ऑफ ऑल राजीव राय मूवीज, एंड हिज कोलैबोरेशन विद राजीव राय इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर डुओ. और मोहरा ने ओवरऑल कल्ट फिल्म का एक स्टेटस हासिल किया है ओवर द इयर्स. बट एक जो कमी लगती है डिस्पाइट दिस बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज इज दैट ओवरऑल फिल्म का एक्शन इतना अच्छा है बट द क्लाइमैक्स वाज काइंड ऑफ अ लेट डाउन. मतलब पूरी फिल्म में अच्छी एक्शन सीन्स हैं बट क्लाइमैक्स seems to be a very rushed on kind of a thing. Climax को और भी शायद अच्छा बनाया है तो this would have been a better movie. Nevertheless, it is one of the all-time blockbusters and a very loved movie even till now. मोहरा के बाद आई गुप्त, वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस सस्पेंस मूवीज एवर. गुप्त का प्लॉट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंड ऑल्दो मतलब सबको आज की डेट में पता है, उस समय जल्दी पता चल गया था कि काजोल इज द किलर, बट स्टिल यू डोंट गेट बोर्ड वाचिंग दिस मूवीज डिस्पाइट नोइंग हु इज द किलर. It was such a well directed movie and such an interesting movie and an amazing soundtrack again by Viju Shah. ठीक है, कुछ गानों के बारे में था कि वो कॉपीज थे बट nevertheless a very very great soundtrack also. And Bobby Deol की ये first genuine hit थी, although he had worked in Barsat and Barsat was also a hit, but this was a movie where which established him as one of the most promising leading heroes. It's very unfortunate कि इतना talent और strong screen presence रहने के बावजूद उनका करियर उस टाइप का नहीं गया, although he has now made comeback with Animal and other villainous roles, but nevertheless very very great movie. और जिस तरह से अगेन यहाँ पे हीरो एक थे और बाकी सब कैरेक्टर आर्टिस्ट उनके फेवरेट्स जो हुआ करते थे, रजा मुराद हुए, शरद सक्सेना हुए, तेज सप्रू इन अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, सदाशिव अमरापुरकर थे, ओम पुरी और अशोक सराफ. ये ओम पुरी, अशोक सराफ और सदाशिव अमरापुरकर की तिकड़ी बहुत ही अच्छी थी. वन ऑफ द मतलब मोस्ट मतलब ये पूरी फिल्म में प्रेजेंट थे बिकॉज दे वर द वंस हु वर इन्वेस्टिगेटिंग द केस. हीरोइंस में देयर वाज काजोल एंड मनीषा कोइराला बोथ. ऑफ कोर्स मेन रोल काजोल का है बट मनीषा कोइराला को भी जितना भी स्क्रीन टाइम मिला शी हैज एक्टेड वेल. राज बब्बर भी थे एक स्पेशल अपीयरेंस में बट ही वाज देयर ओनली फॉर सम टाइम इन द मूवी. ओवरऑल द प्लॉट वाज वेरी नाइस, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड ये फिल्म ऐसी है जो आज भी डेटेड नहीं लगती है. सेम कैन बी सेड बाय अ फिल्म लाइक विश्वात्मा आल्सो व्हिच डजंट लुक डेटेड. गुप्त अभी भी जब भी टीवी पे दिखाई जाती है इट डजंट लुक लाइक कि आप 1997 की एक फिल्म देख रहे हैं. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट सस्पेंस मूवी ऑफ इट्स टाइम.
और अभी कुछ दिन पहले उसका एक बहुत ही अच्छा 25 ईयर सेलिब्रेशन भी हुआ था, जहाँ पे सारे पुराने एक्टर्स मिले थे। एंड लाइक मोर मूवीज शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम राजीव राय इन द coming years. That's what we can expect. He has been out of the industry for 20 years, but still we so fondly remember all his movies. मतलब उन्होंने बस 3 ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई है, but still he always ranks among my one of my favorite directors because he had his own kind of a genre. और हम लोग ये मनाते हैं कि उनकी जो नई फिल्म आ रही है विद न्यू कमर्स जोरा, वो जल्दी ही आए और वो अपने पुराने मैजिक को रिपीट कर पाए।